इंटरव्यू ले। एक माँ इंटरव्यू। मैडम, क्या? हमने सुना है कि वोटों की बारिश हुई थी, पूरे 13 वोट मिले थे आपको, उसके बारे में कुछ कहेगी आप? मैं पागल लोग के बारे में बात नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैडम आप घर पे खाना बनाती हो? नहीं, मैं खाना कभी नहीं बनाती जानबूझ के। क्यों? क्योंकि 20 रुपए की सब्जी के लिए 3 लाख का प्लास्टिक का नाच पिघल गया तो कौन जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? राइट। 3 लाख का नुकसान करेगी मैं भिंडी बैगन के लिए। नो नो नो। तो फिर घर पे खाना कौन बनाता है? खाना? हाँ। खाना के लिए हमने काम वाली बाई रखी है। रियली? हाँ। बुलाइए ना। अभी बुलाती हूँ। माँ, जोरदार तालियां हो जाए। ये क्या कर रही है आप? मेरी माँ मुझे हेलो बोल रही है। आप क्या कर रही हो? मेरी माँ मेरे को हेलो बोल रही है और मैं जवाब भी ना दूं। ओके, तो जोरदार तालियां हो जाए राखी सावंत की माँ के लिए। बेटी, तेरे को इतने बड़े शो में बुला लिया, हैरानगी हो रही बेटे, यहाँ तो स्टार आते हैं। आइए मैम, आइए। मैम, हमें राखी के बारे में कुछ बताइए ना। राखी के बारे में क्या बताऊं? दुनिया में मेरे से पहले ये आई थी। एक शोवरती ते भंकस करते तू कशाला शोवरती भंकस तो करते? पूरी बात मुझे थप्पड़ मारना है। दुनिया में टीवी पे मेरे से पहले आई थी, ये पूरी बात सुनती नहीं। हाँ, वैसे तो ये घुंघरू की वजह से पैदा हुई थी। अच्छा, हाँ। घुंघरू लेकर पैदा हुई थी मतलब? ना, हॉस्पिटल में अंगूर की जगह मैंने घुंघरू खा लिया, फिर घुंघरू अंदर गया, इसके सर पे लगा, पागल हुई, फिर आई दुनिया। जैसे ही बोले मैं मीडिया की बेटी हूँ। जीसस, मैं मीडिया की बेटी, मैं मीडिया की बेटी हूँ। ये क्या बोल रही है मीडिया की बेटी? अरे, इसको 9 महीने मैंने पेट में रखा, लेकिन क्रेडिट सारा मीडिया को दे रही है। मैं मीडिया की बेटी हूँ, मीडिया की बेटी। एक मिनट, एक याद रखना, तू मेरे से आई है, मैं तेरे से नहीं आई, मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज। अरे प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। आपसे बात करती हूँ। आई काय करते तू? काय झालं? मैम सुनिए ना। माँ सिर्फ लड़कों को देख रही है। माँ इधर तो देखो, बेटी की तरफ। तू चुप हो जा, मैं जुत्ती मारनी, यहाँ से बकवास वहीं बैठे करी जा रही। तू मेरे से आई, मैं तेरे से नहीं आई। जरा सी मीडिया मीडिया, अब मेरे को मीडिया बात पूछ रहे बीच में। हाँ पूछ। मैम, जब राखी पैदा हुई थी तो आपको कैसा लगा था? राखी जब पैदा हुई तो गली में ढोर नगाड़े बज रहे, बैंड बाजा बज रहा है। इतने बाजे मैं सबको अंदर बुलाया, मैंने इतना मारा उनको, पहले शक्ल तो देखो हुआ क्या है, हैं? अपने बाजे बजाने की बड़ी, आपको हमारा नुकसान हो गया, बाजे बजा रहे हो। अरे मैम, ऐसा नहीं कहते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। नहीं, वो तो जस्ट किडिंग था। मैं इसको लेके मंदिर गई थी पूजा करने। नहीं, मैं उसको पुजारी को बोला कि ये ले लो, इसकी बदले 6 नारियल दे दो, इसका मैं क्या करूंगी। हाँ, लेकिन ना पुजारी जो बहुत शाना था, उसने 8 दिए। क्या? थप्पड़। तो थप्पड़ देता ही वो, उसका क्या करता वो है। लेकिन एक बात बताऊं, ये सामने बैठी, मैं झूठ नहीं बोलती, इधर आ बेटी, नहीं तो ध्यान उधर चला जाता है। मैं भी, हाँ, जब ये पैदा हुई तो वजन पता कितना था? 72 किलो। इसका? नहीं, मेरा। इसका तो 2 किलो ही था, अब भी 2 किलो, बाकी तो प्लास्टिक है। मैम, इन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ाई की है? मैं तेरे को मेरी शक्ल से मैं पढ़ी लिखी दिखती हूँ? दिखती हूँ क्या? नहीं। तो पढ़ाई के सवाल की याच्या इंटरव्ह्यूला त्याला फोडून टाकेल तुझ्या भोवण्याला। शांत। एक हर इंटरव्यू। अच्छा मैम, इनकी फिल्मी करियर के बारे में कुछ बताइए ना। एंट्री या एग्जिट? एंट्री बता दीजिए। हाँ, एग्जिट तो सारी दुनिया देख रही है। एंट्री, जब इसने मुझे पहली बार कहा मम्मी मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ, सपना तो होता ही है, तुम्हारा भी होगा। इसका सपना था मैं हीरोइन बनूं, बॉम्बे जाऊं। अब मैं गरीब, माँ की परीक्षा हर युग में हुई है। मैं क्या करती, पैसे मेरे पास थे नहीं। मैंने सोने की अंगूठी बेची,
जितने पैसे मिले फिर मैंने एक डंडा लिया, फिर जो मैंने इसको मारा, इसको कहा तू हीरोइन बनेगी, अपनी शक्ल देखी है? अरे तो घर में तुमने आईना रखा ही नहीं तो कभी देख ही नहीं पाई मैं क्या करूं? अरे पागल, मेरे को देख लेती अंदाजा हो जाता, अगर मैं ऐसी तो तू कैसी होगी? अच्छा ओ गॉड ओ गॉड, क्या है? तू सवाल पूछ। ओ क्या करती है? एक मिनट, आया, आया, तेरी तो अभी इंटरव्यू खत्म करें आप? खत्म मैं नहीं करूंगी, खत्म आप करो, मेरी बेटी है, मैं कैसे इसको खत्म कर सकती हूँ? आप लोग ही खत्म कर सकते हो। मैं अपनी आंखों के सामने नहीं, मेरी बच्ची। अच्छा चलो, जाने का टाइम हो गया। राखी, आप वो बीच बीच में क्या करती थी पैर से? टेक माय इंटरव्यू। ये राखी कम, भेड़िया ज्यादा लग रही थी आप। तो वो भेड़िया से कम है क्या? राखी, कैसा लगा आपको? OMG, मैं इतनी गिरी हुई तो कभी नहीं थी। बेटी तुम्हें नहीं ना पता, हमें पता है, हम छोटी होती को देखते आ रहे हैं। बाबूजी, आप बहुत हंस रहे थे, आप हंस रहे थे, मुंह खोल के आपके अंदर की जीभ ऐसे करी थी। कैसी लगी आपको हमारी राखी जी की मम्मी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। बाबूजी बनना चाहते हैं मेरे बाबूजी। ये वो ही है जिनको बाबूजी जरा धीरे चलो, यही वही है, धीरे धीरे चलते चलते अभी तक घर नहीं आए, मैं वेट करती रहती हूँ। चलिए एक बार राखी सावंत जी की मम्मी जया सावंत के लिए जोरदार तालियां। आई लव यू आंटी। और एक चीज कहना चाहूंगा राखी के बारे में, बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड के इतना नाम कमाना पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आज सब जानते हैं राखी सावंत। राखी के लिए जोरदार तालियां। हाँ कृष्णा, हाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बोल। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, हिंदुस्तान का टेलीविजन में कॉमेडी बचाओ नंबर 1 शो। क्या बात है। लोग एवरी सैटरडे संडे लोग बैठ जाते टीवी के सामने जल्दी जल्दी खाना वाना बना के। इवन मी, यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। क्या बात है। कितना सोशल वर्क कर रहे हैं आप लोग। यू आर डूइंग, कितना इंग्लिश में बोलेंगे, यू आर डूइंग सो गुड जॉब। सुदेश जी और अदा के लिए जोरदार तालियां। अमेजिंग अदा, अदा 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 अदा, अमेजिंग अदा। ये क्या देख रहे हो बे? उनके आइटम ने अपने को धोखा नहीं दिया है, अपने मोबाइल की रिंगटोन है, क्योंकि अपन अल्ताफ अंकल का बहुत बड़ा फैन है। बड़े होके अपने को इनके जैसा बनना है। किसका मिस कॉल है? ये देखो, बच्चन साहब का मिस कॉल है। बड़े हो गए लेकिन अभी भी मिस कॉल ही देते हैं। हाँ बच्चू, क्या ड्राइवर भाग गया? नया ड्राइवर चाहिए? एक सेकंड, मैं जुगाड़ कर दूंगा। अल्ताफ अंकल आप फ्री हैं? तो मेरे को कोई ड्राइवर का नंबर दो ना, वो बच्चन साहब को ड्राइवर की जरूरत है। देता हूँ, बाद में देता हूँ। ठीक है, मैं बाद में ले लूंगा आपसे। वैसे आप नागपुर से हैं ना? जी जी। तो संतरे कैसे दिए? और कौन कौन आया है? अरे क्या बात है, उषा अंकल जी भी आए हैं। सॉरी सॉरी, मैंने आपको अंकल जी बोल दिया, सॉरी। उषा चाचा जी आए हैं। नहीं सॉरी, वो मतलब मैंने ना आपकी आवाज की वजह से ऐसा बोला। आप शक्ल से तो आप ताऊजी लगते हैं। और कौन आया है? ओह माय गॉड, क्रिकेट की महान हस्ती, क्रिकेट में भगवान कहलाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ खेलने वाले श्री संजीवी आए हैं। सच्ची बताऊं, मेरे को ना श्री संत अंकल की ना नाक बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने इनकी नाक पे एक शायरी भी बनाई है, तवज्जो चाहूंगा।
दिन महकता रहा, रात दिन महकता रहा, पता नहीं उसने क्या लगाया था, और सरकार को टनल बनाने का आइडिया इन्हीं की नाक देखकर आया था। सॉरी मैं बच्चा हूं ना, बच्चे लोग तो ऐसे ही चढ़ाते हैं ना। लेकिन और कौन आया है? क्या बात है, रफ्तार जी भी आए हैं। ओए होए होए, भाई रफ्तार जी पहली बार कॉमेडी नाइट बचाओ में आए हैं। ये पहली बार आए और मैं इन्हें इग्नोर ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। मैं सच्ची बताऊं, मैं इधर काय को आया हूं? वो जो मेरी टीचर है ना, अल्ताफ अंकल के गाने सुन सुन के मेरे को उनसे प्यार हो गया है, मेरी टीचर से। तो बस मेरी जिंदगी का बस 2 ही सपने हैं, एक तो बड़ा होकर अल्ताफ राजा बनना, और दूसरा अपनी टीचर्स के साथ सेटिंग करना। श्रीशांत, I'm your big fan. I'm your big fan. ऐसा लोग मुझे बाहर कह रहे थे। ओह वाओ, टीचर ने आते ही कॉमेडी करनी शुरू कर दी। वाओ, इसी बात पे मैं अपने उस्ताद अल्ताफ राजा जी का एक शेर कहना चाहूंगा कि भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे। वाह 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 वाह। भरी महफिल से नींद में उठ के लोग जागेंगे, कोई सराहेंगे, कोई हवा में गोली दागेंगे। वाह, 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 आप कॉमेडी करने की कोशिश मत करना, वरना लोग मरने की दुआ मांगेंगे। ये अल्ताफ राजा पूरा दिन अल्ताफ राजा के गाने, बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। सामने क्या आ जाए, वो तो बैठे हैं सामने, देखो सामने बैठे हैं। वो बिंदी वाले? नहीं, वो तो उषा चचा हैं। अच्छा, तो वो जिनके मुंह पे 2 नली वाली वो बंदूक लगी हुई है? वो बंदूक नहीं है, उनकी नाक है पगली। अच्छा, तो फिर कौन है अल्ताफ राजा? आप अल्ताफ राजा अंकल को नहीं जानती? नहीं जानती। अरे इतना सुपर डुपर हिट एल्बम आया था उनका, तुम तो ठहरे परदेसी, मालूम है? गिनीज बुक में नाम लिखा है उनका। हाँ, सबसे ज्यादा मोनो कैसेट बिकने का रिकॉर्ड है उनका। और तो और मालूम है, जब एल्बम आया ना सुपर डुपर हिट हुआ, फिर उन्होंने जोश जोश में दूसरा एल्बम बनाया, उसके बाद तो बैक टू बैक घर में बैठे थे। ज्यादा मत बोलो। अभी इनकी फिल्म का एक गाना आया था, हंटर। क्या गाना है? अच्छा, हंटर में गाना गाया था। मालूम है हंटर का गाना क्यों गाया था? क्यों? क्योंकि इनका मानना था हंटर ने इन्हें इतना कुछ दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, कहीं इधर निशान दिया है, तो ये भी हंटर को कुछ दे।